आज हम तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो हम शुरू करते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किए। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि द्रव्य पृथ्वी में होवे और मैं उसको निकाल लूं। किसी से कोई कहता, अंजन बताओ जिससे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वहाँ खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र का जन्म हुआ। वह बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करनी चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, गया जी जाकर उसकी गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वृक्ष वहां था जहां उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उस जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था। वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुन के उसकी प्रेत की देह छूट गई, देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देवदेही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी है, बड़े दुखी हैं। अब तू गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहां तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूतों ने जाकर कहा, हे राजा, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं। नरक में तो उजाड़ पड़ी है। जो कोई जन्मों के पाप कर्मी थे, विमानों पर बैठकर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतर के पापी है, विमानों पर चढ़कर वैकुंठ को चले गए, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवे। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो। तू अपने मन में बुरा न मान। मैं तुझसे एक वृत्तांत कहता हूँ।
सो श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म उस अपने धर्म द्वारा कई महापापी वैकुंठ को गए हैं। यह एक आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या सुने या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन उन जीवों को तू कभी नरक में मत डालना। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आए। आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य दे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में मत डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहे, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तेरे ताई कहा, सो तूने सुना। जय कृष्ण भगवान की जय। तीसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।